Dear students of class 5th, this is our 29th video lecture of SST, and in the previous video lecture we have discussed the 4 question answers of chapter 6 Saudi Arabia, the land of hot sand. And today in this video lecture we are going to discuss the rest of its question answers. The question number 5 is, what are Bedouins? What do you know about their lives? ये बेडोविन्स कौन है और आप इनकी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? The people who live in deserts are mainly nomads who wander from one place to another in search of pasture land for their animals. These people are called Bedouins. जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, ज़्यादातर डेजर्ट में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नोमैड्स। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ धरती की तलाश में, लैंड की सर्च में अपने एनिमल्स की भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ पे उन्हें अपने एनिमल्स के लिए खाने की अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहीं पर वो रह जाते हैं। दे आर कॉल्ड बेडोविन्स। दीज पीपल कीप हर्ड ऑफ कैमल्स। और ये क्या रखते हैं? ये कैमल्स, बहुत सारे कैमल्स रखते हैं, शीप रखते हैं, गोट्स रखते हैं, अदर एनिमल्स। हर्ड्स मतलब इनके ग्रुप्स रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं। और दे मेक क्लॉथ्स, कारपेट्स एंड मैट्स, रोप्स एंड टेंट्स आउट ऑफ कैमल्स हेयर एंड हाइड्स ऑफ द एनिमल्स। और ये इन एनिमल्स की जो हेयर से, कैमल के जो हेयर से और उनकी स्किन से, हाइड्स मतलब स्किन से, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, कारपेट्स, मैट्स, रोप्स एंड टेंट। ये सब चीजें वो बनाते हैं। और जो क्लोथ्स, कारपेट्स और मैट्स और रोप्स है ना, ये इन चीजों को बनाकर दूसरों को देकर और उनसे अपने जरूरत की चीजें ले लेते हैं, ग्रेन उनसे लेते हैं और ये सभी चीजें उनको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? जो कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? द कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल। जो कैमल है वो बहुत ही लाभदायक एनिमल है, यूजफुल है एनिमल है डेजर्ट का। इट कैन ट्रेवल वेरी फास्ट इन ए सैंडी डेजर्ट। वो रेत में काफी तेजी से भाग सकता है, बिकॉज इट्स वाइड फीट आर पैडेड विच डू नॉट सिंक इन द डेजर्ट। क्योंकि उसके जो चौड़े फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो गद्देदार होते हैं और वो रेत के अंदर नहीं धंसते, इस वजह से वो काफी तेज भाग सकते हैं। इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। और वो वाटर और फूड के काफी दिनों तक रह सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए उसे डेजर्ट का शिप कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड गोल्ड? लिक्विड गोल्ड से आप क्या क्या मतलब है? वाई इट इज सो कॉल्ड, और इसे लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? मिनरल ऑयल डिस्कवर्ड हेयर इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिनरल ऑयल यहाँ पर मिलता है, हमें पता है सऊदी अरेबिया में बहुत अधिक मिनरल ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, और ये जो तेल है वो सभी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। इट इज ब्रॉट इमेंस वेल्थ। और जब वो मिनरल ऑयल को भेजेंगे तो उससे उनको बहुत अधिक पैसा मिलता है। इट इज ब्रॉट इमेंस वेल्थ। और इसके कारण उनकी बहुत अधिक समृद्धि हुई है, उन्हें बहुत अधिक मनी मिली है टू दिस डेजर्ट लैंड, इस डेजर्ट लैंड को। दैट इज वाई मिनरल ऑयल इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। इसलिए उसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे उनको बहुत अधिक पैसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया चेंज इन द रिसेंट टाइम्स? जो सऊदी अरेबिया के लोगों की जो लाइफ है वो आजकल कैसे चेंज हो गई है रिसेंट टाइम्स में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल मोर कंफर्टेबल। साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण जो यहाँ के लोगों का जीवन है वो बहुत अधिक कंफर्टेबल हो गया है, आरामदायक हो गया है। लार्ज सिटीज ऑफ द कंट्री आर रियाद एंड जिदा। जो सबसे बड़ी सिटीज है कंट्री की वो कौन सी है? रियाद और जिदा। यहाँ पर हर एक मॉडर्न फैसिलिटी है। मक्का आर पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सभी देश के, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं उनका जो तीर्थ यात्रा का जो स्थान है वो कौन सा है? मक्का। वो मक्का आते हैं। All the cities are full of skyscrapers with modern facilities।
और यहाँ पर जो सभी जो सिटीज है उसमें काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं आसमान को छूती हुई, और उसमें सभी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, सभी सुविधाएं हैं आजकल की। देर आर हॉस्पिटल, वहाँ उनमें हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, वहाँ पर सभी कुछ है। सऊदी अरेबिया इज टुडे अमंग द वेल्थिएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आजकल सऊदी अरेबिया जो आज है वो मतलब संसार की जो सभी कंट्रीज है उनमें से सबसे अधिक पैसे वाला देश है। सऊदी अरेबिया बहुत ही वेल्थिएस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। So students, with this we have finished the chapter 6. So students, write down these question answers in your notebook and learn all these question answers. Thank you.